हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं। क्लास 10 में ये पूछता है, जो आपका मैथ का चैप्टर 2 है उसी से रिलेटेड है। ये क्लास 10 के लिए है और ये विवेचक ज्ञात करने को एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछता है। हर बार पूछता है, कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ तक फिक्स है। ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 या 3 नंबर यहाँ ऑब्जेक्टिव फिक्स है। सब्जेक्टिव आएगा तो उसका अलग का बात है, मैं ऑब्जेक्टिव खाली बोल रहा हूँ कि 2 से 3 नंबर हर साल इसमें से फिक्स रहता है। ये कोई काटने वाला नहीं है, ये कोई छाटने वाला नहीं है, ये आएगा ही आएगा और आता ही आता है। तो चलिए इसको आज हम लोग समझते हैं कैसे विवेचक ज्ञात करते हैं। देखिए, विवेचक को ही एक भाषा में विविक्तर भी कहा जाता है, विविक्तर भी कहा जाता है और इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इसे डी भी निकालना कहा जाता है। तो यानी कि देखिए, समझते हैं विवेचक कैसे ज्ञात करें। इससे पहले अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन इस पर कि द्विघात समीकरण 4x² + 6x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। आइए एकदम बिंदास, एकदम आसान भाषा में ज्ञात करें। चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोल्व, यानी कि मैं यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 4x² + 6x + 3 = 0। तो विवेचक ज्ञात करने से पहले आपको द्विघात समीकरण का व्यंजक रूप याद रखना होगा। देखिए, द्विघात समीकरण है ना, इसका व्यंजक रूप कोई पूछेगा क्या होता है व्यंजक रूप। द्विघात समीकरण का व्यंजक रूप मेरे दोस्त होता है ax² + bx + c = 0। यही हमारा द्विघात समीकरण के व्यंजक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो x² का गुणांक है वो a का मान कहलाता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है, और जिसमें कुछ नहीं होता है वो c का मान कहलाता है। तो पहले इसमें से हम a b c का मान छाटेंगे। तो देखिए, इसमें देखेंगे a b c का मान क्या दिया है। तो कहे हैं जो x² के गुणांक है ना वो a का मान होता है। तो x² में क्या है? 4 है। तो मतलब हमारा a के मान क्या दिया है? तो 4 दिया है। अब देखेंगे b का मान क्या है। तो कहें b का मान क्या होता है? जो x का गुणांक होता है। देखिए, x का गुणांक क्या है? 6 है। तो ये हमारा b का मान हो गया। अब देखते हैं c का मान क्या दिया है। तो c का मान हमारा क्या हो गया है? c का मान 3 दिया है। यहाँ तक हम a b और c का मान छाट लिए। अब ज्ञात करना है विवेचक। तब यहाँ पर हम विवेचक ज्ञात कर रहे हैं। विवेचक बराबर लिख सकते हैं या शॉर्टकट में इसे d बराबर भी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बस यही इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला भी एक नंबर पूछ देता है, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। बस इसको ज्ञात करिए। देखिए, इसमें b के मान क्या दिया है। तो b के मान दिया है 6, लिखिए 6। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, आप b² लिख दीजिए। -4 है, 4 के 4 उतारिए। देखिए, बीच में जब कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ चिन्ह दिया है तो अपने से गुणा का अर्थ यहाँ छिपा होता है, गुणा दे दीजिए। अब यहाँ a लिखा है, a का मान देखिए क्या है? तो 4 है। यहाँ 4 लिखिए। बीच में फिर यहाँ भी कुछ नहीं है तो गुणा का संबंध दीजिए, यहाँ पर गुणा छिपा रहता है। फिर c का मान उतार दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, 6 का स्क्वायर करिए। स्क्वायर मतलब 6 में 6 से गुणा कर दीजिए, इसी को स्क्वायर कहते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। माइनस 4 में देखिए, इस सब में गुणा करना है। 4 में 4 से गुणा होगा 4 के 16, और 16 तियाँ क्या होता है? 16 तियाँ 48 होता है। अब देखिए, ये दोनों को घटा दीजिए। 36 में से 48 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो 36 में से 48 जाएगा, बचेगा 12 बचेगा। लेकिन बड़ा इसमें क्या है? 48 की 36, तो बड़ा 48 है। जो बड़ा रहता है अंक ना, उसी का चिन्ह यहाँ उतार दिया जाता है। तो यही हमारा विवेचक का आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सोल्व करके। तो आइए एक और क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैं चेंज कर दिया हूँ। 2x² - 4x + 3 = 0 दिया है। इसका सोल्व करना है, कुछ नहीं उसी तरह करना है मेरे भाई, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। पहले a b c का मान छाटिए। देखिए, a के मान इसमें क्या है? तो जो x² गुणांक 2। b का मान कोई पूछेगा क्या है? तो b का मान होगा जो x का गुणांक है। x का जो गुणांक है वो b का मान होता है। देखिए, यहाँ पर जो है b का मान, देखिए हमेशा व्यंजक रूप में प्लस का ही होता है, प्लस का ही है b का मान माना जाता है। लेकिन यहाँ माइनस में दे दिया है b का मान, तो हमको b का मान माइनस रखना पड़ेगा, यानी b का मान -4 रखना होगा। अब देखेंगे c का मान क्या दिया है? तो 3 दिया है। बस अब विवेचक ज्ञात करिए। यहाँ पर हम विवेचक ज्ञात कर दे रहे हैं। विवेचक या विविक्तर या d बराबर क्या होता है?
तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC सबका मान रखिए। बी का मान इसमें दिया है क्या, बी का मान देखिए यहाँ दिया है -4, इसका ऊपर क्या है स्क्वायर -4 जस के तक बीच में संबंध है गुणा का, ए का मान दिया है 2, फिर बीच में संबंध है गुणा का और सी का मान दिया है 3। गुणा करिए, देखिए -4 का कोई स्क्वायर करेगा क्या होगा, देखिए -4 का स्क्वायर मतलब ये हुआ ना कि -4 गुणे -4 2 बार लिखना है, तो 4 में 4 से गुणा होगा 16 होगा, और माइनस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ छिपा रहता है। फिर आएंगे देखिए -4 दूना के 8 और 3 के 24। अब 16 में से 24 को घटाना है, कितना होगा, तो 16 में 24 घटाइए कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा इसमें 24 है, और जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह यहाँ उतार दिया जाता है। ये हुआ आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक करिए और कमेंट में यस लिखिए। धन्यवाद।